तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। राज्यसभा बुलेटिन में जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे न लगाने की सलाह पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस, टीएमसी और पप्पू यादव ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया है, जबकि जेडीयू ने राष्ट्रीय नारों को राजनीतिक विवाद से दूर रखने की अपील की। साइक्लोन दतवाहन के करीब आने से केंद्र शासित प्रदेश के तटीय इलाकों में हाई टाइड और तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 30 नवंबर और 1 दिसंबर को तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब महागठबंधन के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अलग-नाम के साथ बैठक के दौरान एक स्वर में कहा कि अगर इस बार पार्टी अकेले चुनाव में लड़ी होती तो परिणाम कहीं बेहतर होते। झारखंड में सरकार नौकरी नियुक्ति पत्र वितरण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर विपक्ष के बगैर नाम लिए तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे युवाओं और उसके परिवारों की जीत बताया। सीएम ने बिना नाम लिए बीजेपी को घेरते हुए कहा कि राज्य विरोधी साजिशों के मुकाबला सरकार और मजबूती से करेगी। यह योजना से छात्रों के लिए यात्रा को आसान और किफायती बनाने का बड़ा कदम है। अपार आईडी की वेरिफिकेशन कराने वाले छात्रों को एयर इंडिया के घरेलू उड़ानों पर 10% की छूट मिलेगी, साथ ही 10 किलो अतिरिक्त सामान ले जाने की सुविधा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी ने 2026 की 10वीं एवं 12वीं परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दिया है। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी तक है। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 2 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 तक चलेगी। ऐसे छात्र जो वर्ष 2026 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। भारत का जीडीपी ग्रोथ पिछले 6 क्वार्टर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो यह बता रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बूम कर रही है, न कि वह डेड होने की ओर है। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में घरेलू मांग और सरकार की नीतियों का भी अहम भूमिका रही है। बिहार में नई सरकार के बाद 1 से 5 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। महागठबंधन ने सत्र राजनीति को लेकर बैठक की, जिसमें भाई वीरेंद्र शक्ति यादव और कांग्रेस विधायक समीर सिंह ने चुनाव प्रक्रिया और जनता से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई। पटना में सुरक्षा बढ़ी और धारा 163 लागू कर दी गई है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर अराजक शासन, घुसपैठियों को संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर टीएमसी झूठ फैला रही है। भगनी की शादी में गया पूरा परिवार। उसी दौरान चोरों ने नया टोला स्थित राज्यपाल यादव के घर का ताला तोड़कर करीब 2 घंटे तक आराम से चोरी की। चोरी 2 लाख नगद और 1 करोड़ से अधिक के जेवरात एवं कीमती सामान लेकर फरार हो गए। कुल चोरी लगभग 1.25 करोड़ रुपए हुई। पुलिस ने सॉल, लोहे की रॉड, 2 छोलनी समेत अन्य सामान बरामद किया। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद थमे नजर आ रहे हैं। डीके शिव कुमार ने सिद्धरामैया के साथ ब्रेकफास्ट में की महत्वपूर्ण चर्चा की है। दोनों ही नेताओं ने मीडिया के सामने आकर सभी मतभेदों को खत्म करने का दावा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम को और स्पष्ट और सरल बनाने के लिए बड़ी पहल की है। सालों से अलग अलग समय पर जारी हुए हजारों सर्कुलर्स और निर्देशों को अब आरबीआई एक साथ जोड़कर एक नए रूप में तैयार किया है। इसे मास्टर डायरेक्शन कहा गया है। इंस्टाग्राम ने इंडिया यूजर को ध्यान में रखते हुए बड़े अपडेट का ऐलान किया है, जिसमें यह साफ दिखता है कि इंडिया प्लेटफॉर्म के लिए कितना अहम है। अब जल्दी ही एआई पावर ट्रांसलेशन टूल की मदद से क्रिएटर्स अपने रील को बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी में आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे।
सेंट्रल गवर्नेंस के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम NSP से यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS में जाना चाहते हैं, उनके लिए समय कम है। 30 नवंबर तक CRA पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना या संबंधित नोडल ऑफिसर को फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। इस तारीख के बाद UPS में शिफ्ट होने वाले का विकल्प बंद हो जाएगा।